देखिए, आप सब इस वीडियो को 2 मिनट 4 मिनट समय निकाल कर देख लीजिएगा। इसलिए प्रत्येक आदमी को देखना चाहिए शिक्षा क्यों ज़रूरी है, मतलब पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है। अपने अपने बाल बच्चा को आप पढ़ाइएगा तो कहाँ तक फ़ायदा होगा आपके लिए, सारी डिटेल्स मतलब सारी बात इस वीडियो हम बताएंगे। सुनिएगा 2 मिनट समय निकाल करके। अच्छा, हम आप लोग से एक बात पूछना चाहेंगे, दुनिया में जितने भी श्रृंगार है, सब श्रृंगार से पहले कौन सा श्रृंगार है? सुन लिए, मतलब सुने होंगे, लड़कियों के लिए 16 श्रृंगार होता है, ठीक है। और 16 श्रृंगार में से सबसे मतलब 16 श्रृंगार को आप बाद में कीजिए, सबसे पहला श्रृंगार क्या होना चाहिए आपका? शिक्षा। क्या होना चाहिए? शिक्षा। सबसे पहला श्रृंगार होना चाहिए शिक्षा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, किसी के लिए अगर शिक्षा रूपी श्रृंगार है ना, तो दुनिया में सब चीज़ आपके लिए है, दुनिया में सब चीज़ आपके लिए है। ये बात इसलिए कह रहे हैं, अगर किसी का बेटा पढ़ लिख करके जज, कलेक्टर, डीएम, एसडीएम, अगर मतलब कहीं किसी पोस्ट पर गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, तो उसके लिए उससे बढ़कर और कुछ है? बताइए, आप सभी बताइए। देखिए, कोई भी कहीं से भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, मेरा कहना ये है, 2 रोटी कम खाइए, अपना भले फटा पुराना कपड़ा पहन लीजिए, कष्ट में जीवन गुजार लीजिए, लेकिन आप अपने बच्चे को पढ़ाई के प्रति अग्रसर जरूर कीजिए। ये बात इसलिए कर रहे हैं, आप कहिएगा सर सबका बच्चा तो पढ़ ही रहा है, किसका बच्चा नहीं पढ़ रहा है? पढ़ तो सब कर रहा है, लेकिन एक बात बताइए, इसमें से जितने आदमी सिर्फ हमारे पास अभी वीडियो में मतलब बैठे हुए पढ़ रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, इसमें से हम पूछना चाहेंगे, ऐसे कितने आदमी है जिनके पापा को और मम्मी को बैंक में एगो पैसा उठाने के लिए फॉर्म भरने नहीं होता? ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिएगा, खड़ा कीजिए, ईमानदारी से खड़ा कीजिए, खड़ा कीजिए, कोई दिक्कत लजाना नहीं है, खड़ा कीजिए, खड़ा कीजिए ईमानदारी से। बा ईमानदारी, बैंक जाएगी, बैंक में उसको फॉर्म भरने नहीं होगा अपने से, ईमानदारी से खड़ा कीजिए, खड़ा कीजिए। हो जाता है? मम्मी पढ़ी लिखी है? बोलिए, पढ़ी लिखी है मम्मी? नहीं है, हाथ खड़ा कीजिए। देखिए, मतलब अप्रॉक्स विद्यार्थी का हाथ खड़ा हो गया, ठीक है। हम आप लोग के बारे में जानते हैं, अपना खड़ा कीजिए अलग बात है, समझे। तो बिहार का या बिहार नहीं पूरे भारत देश का इस सिचुएशन है कि इससे एक पीढ़ी पहले एगो बैंक जाने के बाद अपने से एगो पैसा उठाने के लिए फॉर्म भरने के लिए होता माता पिता को, वो फॉर्म भराने के लिए बैंक में पर्ची लेकर के घूमते रहते हैं। जो कोई पढ़ा लिखा लड़का आएगा ना बैंक में, या कोई पढ़ी लिखी लड़की आएगी बैंक में, तो उसको कहेंगे वो पैसा उठाने के लिए फॉर्म भर दीजिए। जबकि आजकल गूगल पे फ़ोन पे का ज़माना है, ज़माना बहुत आगे निकल गया। लेकिन बाय दी वे बैंक अगर जाना पड़ा, बैंक में अगर खाता बंद हो गया, बैंक में अगर खाता चालू करवाना है, खाता खोलवाना है, कहीं थाना में कोनो झोल लग गया, अगर ज़मीन में किसी प्रकार का अगर एगो कबेला है कि रसीदे है, वो अपने से पढ़ने नहीं होता है, इंतजार में आस पड़ोस के कोई पढ़ा लिखा लोग है उसको पढ़ा नहीं देते हैं। अब कहिएगा सर पटना में जाकर के देखिए, दिल्ली में जाकर के देखिए, कितने पढ़े लिखे लोग जाम लगाए हुए हैं। देखिए, पूरे बिहार में 8,387 गाँव है, प्रत्येक गाँव से अगर मान लीजिए 25 ही बच्चा गया पटना पढ़ने के लिए, तो पटना में तो बहुत बच्चा हो गया। लेकिन एक गांव का जनसंख्या उतना ही होता है, एक गांव का जनसंख्या कम से कम, जो सबसे छोटा गांव होगा उसका जनसंख्या 10,000 होगा। कितना हज़ार होगा? 10,000। 10,000 में से अगर मान लीजिए 25 गो बच्चा पटना पढ़ने चले गया, तो कौन सी बड़ी बात हो गया? 25 गो में से अगर 2 गो को नौकरी हो गया, तो वो कौन सा बड़ा बात हो गया? ये बात बताइए। और अब कहिएगा सर जितना आदमी है भारत का जनसंख्या, सबको पढ़ लिख के नौकरी ही मिल जाएगा। हम ये बात नहीं कहते हैं, साक्षर होना और नौकरी लेना अलग अलग चीज़ है दोनों, ठीक है। नौकरी सीमित सीट है, उतना ही आदमी को नौकरी मिलेगा जितना सीट है, जितना सीट मतलब सीट के बराबर भी आदमियों को नौकरी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन साक्षर होना क्यों जरूरी है? साक्षर होना, अच्छा एक बात बताइए, अभी भी बिहार में ऐसे बहुत माता पिता हैं, बहुत विद्यार्थी के माता पिता है, और जितने आदमी वीडियो देखते हैं ऐसे बहुत आदमी है जो इसमें लगा करके ठोकते होंगे। सही बात है, अंगूठा का निशान लगाते हैं ना। बहुत ऐसे आदमी है जिसको अपना नाम लिखने नहीं होता है, अपना नाम लिखने। हम उनसे कहना चाहेंगे, क्या आप नहीं चाहते आप अपने बाल बच्चा को पढ़ाए, उनके भविष्य को संवारे, उनको शिक्षित करे? आगे चल करके आपको अगर एगो आवेदन लिखना होगा, तो कम से कम एगो आवेदन लिखने के लिए अपने बच्चा को पढ़ाइए ना, एगो आवेदन किसी और से नहीं लिखाना पड़े। पहली बात, अगर बैंक में पैसा निकलना होगा तो आप अपने बच्चा को उसके लिए पढ़ाइए ना, जो साथ में बैंक लेके जाएंगे पैसा निकलवा लेंगे, कम से कम उसके लिए पढ़ाइए ना। नौकरी मिलना न मिलना अलग बात है। बहुत आदमी के मन में भ्रम फैल गया गाँव घर में, जो पढ़ लिख कर कौन सा फलना का बेटा पढ़ लिया तो नौकरी कर लिया, फलना का बेटी पढ़ लिया तो कौन सा नौकरी ले लिया। हम क्या बोले, पढ़ना लिखना नौकरी लेना दोनों अलग अलग चीज़ है। पढ़ना लिखना नौकरी दोनों क्या है? अलग अलग चीज़ है। मतलब साक्षर होना, अच्छा साक्षर लोग कभी जीवन में ठगा सकता है? नहीं ठगाएगा। क्यों? कम से कम अपने जितना उसको जरूरी है उतना उसको अकल बुद्धि ज्ञान है, जो किसी को ठगने नहीं देगा। और
अगर आप चाहते हैं जो हम अंगूठा लगाए और हमारा 3 पुश्तनी और अंगूठा लगाए, तो आप अपने बाल बच्चा को मत पढ़ाइए। आप पैर में चप्पल मत पहनिए, आप एगो कपड़ा मत पहनिए, कम पहनिए, एगो फटा पुराना पहन लीजिए, आप अपना सूखा रोटी खा लीजिए, हाथ पर रोटी खा लीजिए। अगर प्लेट बेचकर बाल बच्चा को पढ़ाना पड़े तो प्लेट बेचकर पढ़ाइए, लेकिन आप अपने बाल बच्चा को साक्षर कीजिए, पढ़ाइए। और आजकल अभी के समय में क्या चल रहा है सो देखिए, गार्जियन, बहुत ऐसे गार्जियन है जो बच्चा को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन उसका बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। वो भी समस्या बन के खड़ा है। अपने बच्चा को कहीं कोचिंग हॉस्टल स्कूल में नाम लिखा देगा और उसका बच्चा को लत लग जाता है नशा का। वो बच्चा नशा के पीछे, इधर उधर करने के पीछे समय बर्बाद कर लेता है। और जब समय निकल जाता है, जब उसको 1 बार 2 बार पंजाब, दिल्ली, हरियाणा लोहा मंडी में लोहा पीटने, ईंट उठाने, मतलब कहने का इस प्रकार का काम करके अगर पंजाब से आता है, 8 घंटा धूप में, 10 घंटा धूप में अगर ईंट उठा करके आता है, उस दिन पता चलता है हमारे पिताजी हमारे लिए क्या कर रहे थे, हमसे कितना बड़ा भूल हो चुका है। ऐसा भूल कोई भी भूल कर नहीं करे। आने वाला दिन में अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो सीधा सीधा बात, अगर अभी आप 4 घंटा मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कल आप 8 घंटा ईंट उठाने के लिए तैयार रहिए। अब कहिएगा सर सब आदमी पढ़ ही लेगा, तो फिर ईंट उठाने वाला व्यक्ति चाहिए ना। ईंट उठाने वाला आने वाला समय में मशीन बन जाएगा, लेकिन जब आपका समय बीत जाएगा तो आप मशीन से पढ़ लीजिएगा। बताइए, अभी देखिए समय इतना डेवलप कर चुका है, जो पहले लोग हाथ से गेहूं धान कटे करता था ना, अब मशीन बना ना। इससे 50 साल पहले लोग कहता था कि गेहूं धान कौन काटेगा, अपने बच्चा को पढ़ने भेज देंगे तो, हमारा भैंस बकरी कौन चराएगा, पढ़ने भेज देंगे तो। अभी सिर्फ ग्रामीण स्तर का बात करते हैं, मतलब गांव में बहुत ऐसे कम गार्जियन है जिनको भैंस गाय मतलब बकरी पशु चराने के लिए बच्चा को भेजते हैं, है ना। मतलब इस पीछे सुधार हुआ है। तो जब गेहूं काटने के लिए, धान काटने के लिए मशीन बन सकता है, ईंट उठाने के लिए मशीन बन सकता है ना। लेकिन आपका जब एक बार उम्र बीत जाएगा तो क्या आपको पढ़ने वाला मशीन कोई बनेगा जो उम्र बीतने के बाद दिमाग में ठूस देगा अब पढ़ लीजिए। तो बाद में पछता के क्या हुई, जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी समय है, अभी समय, इस समय को नहीं मतलब व्यर्थ में मत गमाइए। अभी समय है, इस समय को समय रहते, मतलब समय को समय रहते हुए आपको पढ़ लिख लेना है। अगर आज आप नहीं पढ़े तो कल को आप किसी के यहाँ ईंट उठाने के लिए, सीमेंट ढोने के लिए धूप में, और ईंट सीमेंट ढोते हैं 5 मिनट खड़ा हो जाइएगा तो उसका अभद्र भाषा सुनने के लिए तैयार रहिए। ईंट सीमेंट ढोना बड़का बात नहीं है, अभद्र भाषा सुनना बड़का बात है। सही बात है ना। अगर आप किसी के यहाँ लेबर में काम करने गए, 500 रुपया दे रहा है, तो आपको 500 रुपया के बदले 600, 700, 1000 का काम करवाएगा। आप 5 मिनट अगर खड़ा देख लिया तो 5 करोड़ का बात बोल देगा। रे गे टे या गाली दे दिया 5 को, तब कहाँ इज्जत जाएगा आपका, बताइए, रहेगा इज्जत आपका। इसलिए आप सरकारी नौकरी के पर्पज से नहीं भी पढ़ रहे हैं ना, तो हम कहते हैं आपको सरकारी नौकरी हुआ कोई बात नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा काम है कि नहीं है ना। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा काम है, जो पढ़ लिख करके लोग प्राइवेट सेक्टर में भी बैठ कर काम कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां खुली हुई है जिसमें एसी लगा हुआ, उस कंपनी में बैठकर आप कंप्यूटर पे डाटा ऑपरेटिंग ये वो 9-15 काम कर सकते हैं। लेकिन जो कभी स्कूल ही नहीं गया, जिसको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, अच्छा सबसे बड़ी बात तो वहाँ हो जाता है, मतलब वहाँ उस बाप और उस माँ का या उस भाई बहन का प्रतिष्ठा कहाँ रहेगा, जब आपके द्वार पर 5 गो घर देखी करने वाला मेहमान आएगा। लड़की उधर BA पास किया है, आप इधर 7वां पास थे, पंजाब दिल्ली भाग कर चले गए। द्वार पर आया, 10 आदमी के बीच में आपको बैठाया, और वो सबसे कठिन परीक्षा होता है। इधर जितना परीक्षा है, ये परीक्षा कुछ नहीं है आपके लिए, सबसे कठिन परीक्षा तो वो है। 10 आदमी के बीच में बिठाया, आप अपने मतलब अपना नाम, पिताजी का नाम, पूरा एड्रेस लिख करके नहीं दे पाए। अब आपका प्रतिष्ठा, माँ बाप का प्रतिष्ठा कहाँ गया समझिए। उस टाइम क्या बीतता होगा, चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो। आप जितना सजने संवरने पर ध्यान देते हैं, रूप श्रृंगार पर ध्यान देते हैं, उससे कई गुना अभी आपको समय है। समझ रहे बात को। जितना आप सजने संवरने पर समय देते हैं, रूप श्रृंगार पर समय देते हैं, उससे बढ़िया है अभी समय है। कहीं कम सज संवर के, कहीं कम रूप श्रृंगार पर ध्यान देते हुए क्या करना है, शिक्षा रूपी श्रृंगार को ग्रहण करना है। किसको ग्रहण करना है? शिक्षा रूपी श्रृंगार को ग्रहण करना है। अगर आप शिक्षा रूपी श्रृंगार को ग्रहण कर लिए, कम से कम अपने योग्य पढ़ लिए, कितने योग्य, अपने योग्य पढ़ लिए, तो एक बात हम चैलेंज के साथ कहते हैं, अगर आप कम से कम BA या BSc मतलब ग्रेजुएटेड हो गए, ग्रेजुएशन कर लिए, तो आप अपने बच्चा को नौकरी में जरूर भेज दीजिएगा। क्योंकि आप पढ़ाई का स्रोत देख लिए, पढ़ाई का क्या देख लिए, पढ़ाई का एगो माध्यम देख लिए, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना। लेकिन आपके पिताजी नहीं पढ़े हैं। इनमें से कितने के पिताजी है जो ग्रेजुएशन पास हैं?
इंटर पास हैं, मैट्रिक पास हैं? बोलिए, कितने के पिताजी हैं जो इंटर पास मैट्रिक पास हैं? किसी का नहीं है? तुम्हारा है? किसी का नहीं है? अब बताइए, मतलब ऐसा सिचुएशन है। तो जिनके पिताजी पहले से मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन पास नहीं है, अब उनके लिए तो चुनौती है। वो तो सिर्फ आपके ऊपर छोड़ दिया, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अब आपको किस दिशा में जाना है, कौन सा रास्ता आपको सिलेक्ट करना है, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। तो आप कम से कम ग्रेजुएशन तक कीजिए, वहाँ तक जाइए, उसके बाद आपको रास्ता अपने दिखने लगेगा कि कहाँ कहाँ कौन सा रास्ता है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए आप ना मंजिल, मतलब मंजिल आपको हासिल नहीं हुआ, आप कोशिश किए मंजिल आपको हासिल, एगो हम चैलेंज के साथ कहते हैं, शिक्षा को आप सिर्फ पहचान जाइए, आप आने वाले पीढ़ी को, आप अपने बाल बच्चे के भविष्य को आप निश्चित सवार लीजिएगा। इसलिए कि आप रास्ता देख चुके हैं। रास्ता क्या कर चुके हैं? आप अपने बच्चा से सवाल कीजिएगा, क्या पढ़ रहा है, कौन सब्जेक्ट पढ़ रहा है, किस क्लास में पढ़ रहा है, कहाँ क्या करना है, नहीं करना है, रास्ता उसको दिखाते जाइएगा। समझे? तो किसी का हम बच्चा से भी कहेंगे, जितने भी विद्यार्थी हमारे वीडियो देखते हैं उनसे भी कहेंगे, अगर आपके गार्जियन आपके पीछे पैसा खर्च कर रहे हैं, आपके गार्जियन आपके पीछे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उस पैसा का महत्व दीजिए। पैसा का इस तरह से महत्व दीजिए, आज गार्जियन आपको कमा कर दे रहे हैं, कल होकर आपका ब्याह शादी हो जाएगा, वो गार्जियन कमा के देंगे आपको खाने के लिए? कमा के आपको गार्जियन आपका जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। तब आपको जोड़ना है अपने परिवार का, अपने बाल बच्चा का। उस दिन आपको 500 टका में गुजर कटने वाला नहीं है। जमाना चांद पर चल गया, महंगाई कटेगा, और लेबर का दाम तो बढ़ ही नहीं रहा है, सब चीज़ तो बढ़ रहा है। लेबर का 300 400 500 300 400 500 यही करके बिहार में रोजगार मिलता है ना। तो 500 टका में तो गुजर नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक अच्छा स्कूल में आप अपने बच्चा को पढ़ाइएगा, तो अच्छा स्कूल में पढ़ाने के लिए 10,000 का महीना, उसका कॉपी किताब खर्च, मतलब सारा चीज मिला करके आपका एडजस्ट होने वाला नहीं है। इसलिए अगर आपको सब चीज़ छोड़कर अगर शिक्षा रूपी ग्रहण करवाना है, शिक्षा रूपी श्रृंगार अगर बच्चा को देना है, तो क्या करना होगा? माता पिता को भी, किसको? माता पिता को भी और बच्चों को भी क्या करना है? जी जान लगा करके, क्या करके? मेहनत करना है। जी जान लगा करके आप सब मेहनत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? हम बोलिए। तो सबसे पहला श्रृंगार आप सबके लिए क्या होगा? ये बोलिए, क्या होगा? सबसे पहला श्रृंगार, सबसे। उसके बाद जितना श्रृंगार करना है उतना श्रृंगार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहला श्रृंगार क्या होना चाहिए? शिक्षा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षा होना चाहिए।